जी हाँ, नमस्कार। हरियाणा में 2021 का करंट अफेयर जो नवंबर का है वो प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा योजना वर्ष 2020 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए किसे चुना गया है। उत्तर है ज्ञान प्रकाश विवेक जो बहादुरगढ़ से है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान पुरस्कार की राशि 7 लाख रुपए है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा योजना वर्ष 2020 के लिए महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए किसे चुना गया है। डॉक्टर सुभाष रस्तोगी जो अम्बाला छावनी से है और इसके प्रोत्साहन के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा योजना वर्ष 2020 के लिए पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए किसे चुना गया है। श्री हरिकृष्ण द्विवेदी कुरुक्षेत्र, जिसमें जो है राशि दी जाती है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए 2.5 लाख रुपए। याद रखने वाली बातें हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा योजना 2020 के लिए हिंदी साहित्य उल्लेखनीय योगदान के लिए बापू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान के लिए किसे चुना गया है। श्री अमरजीत अमर चंडीगढ़ से है। प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2020 के लिए हिंदी पत्रकारिता के लिए देशबंधु गुप्त सम्मान किसे चुना गया है। ये है राजकुमार सिंह जो चंडीगढ़ से हैं, दैनिक ट्रिब्यून के वरिष्ठ संपादक हैं और प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए दिए गए हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा योजना वर्ष 2020 के लिए जन कवि मेहर सिंह सम्मान किसे दिया गया है। श्रीमती सरोज दहिया को जो सोनीपत से हैं। मेजर सिंह सम्मान की राशि 2 लाख रुपए है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा योजना वर्ष 2020 के लिए हरियाणा गौरव सम्मान के लिए किसे चुना गया है। श्रीमती सविता चड्डा को जो दिल्ली से है और 2 लाख रुपए दिए गए हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी वर्ष 2020 के लिए श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान के लिए किसे चुना गया है। श्रीमती कमलेश चौधरी जो कुरुक्षेत्र से हैं। प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 के लिए स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखन सम्मान के लिए चुना गया है। सुश्री नंदिनी रेवाड़ी से है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2020 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा लेखन सम्मान किसे चुना गया है। श्री पंकज सोनी जो भिवानी से हैं। ऊर्जा दक्षता सूचांक 2020 में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 3rd स्थान प्राप्त किया है। कर्नाटक ने 1ला स्थान प्राप्त किया। 1/9/2021 को कौन सा हरियाणा दिवस मनाया गया था। 56वां हरियाणा दिवस बनाया गया था। वर्तमान में हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे लाइट मिल रही है। 5485। 2021 AIBA पुरुष विश्व चैंपियनशिप में मुक्केबाज आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है जो भिवानी के निवासी हैं। हरियाणा प्रदेश ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं की 75% हिस्सेदारी देने वाला कानून हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 को 6 नवंबर 2021 को लागू कर दिया गया, जो कब से प्रभावी होगा। 15 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% हिस्सेदारी देने वाला कानून हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 को लागू किया गया है। 15 जनवरी 2020 से प्रभावी माना जाएगा। यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियां, सोसाइटीज, ट्रस्ट लिमिटेड, लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने से वेतन मजदूरी या अन्य पारिश्रमिकी पर 10 या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है उस पर लागू है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों को पहली डोज लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 31 दिसंबर 2021। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है 15 जनवरी 2022। हाल ही में हरियाणा में टैगोर थिएटर में 1857 की क्रांति पर 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। टैगोर थिएटर कहाँ पर स्थित है। चंडीगढ़ में। हरियाणा में मिशन अंत्योदय के अंतर्गत 22 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक 170 अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगा कर दिया जाएगा। कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कामधेनु गौशाला सेवा सदन में गौ पाष्टि वर्ण लोकपारण समारोह के अवसर पर गमला परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह कामधेनु गौशाला कहाँ पर स्थित है। पिंजौर में। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली देश की पहली तलवारबाज खिलाड़ी कौन है। चडलावदा आनंद सुंदरारम भवानी। 25 से 28 दिसंबर 2021 तक हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का शुभकर क्या है। श्यामू। गोंडा में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप में श्री तैमूर ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। 59 किलोग्राम। श्री तैमूर हरियाणा के सोनीपत जिले की है। श्री तैमूर ने यह खिताब गीता फोगाट को हराकर जीता। गोंडा में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप में संगीता फोगाट के कितने किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रीय
कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है 63 किलोग्राम भार वर्ग। नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 3 गोल्ड व 2 सिल्वर जीतने वाली हरियाणा की बेटी नीरू किस जिले की है? झज्जर की। हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न 2021 से सम्मानित किया गया? 4। विवाहित महिलाओं के लिए हॉन्ट मोंडे मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 ब्यूटी पेमेंट के ग्रांड फिनाले में मिसिज चरिस्मेटिक का खिताब हरियाणा के मुस्कान गेरेला ने जीता। यह मुस्कान गेरेला हरियाणा के में कहाँ से है? यह गुरुग्राम से है। फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड को सुलझाने की तकनीक के कारण हरियाणा के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 3रा स्थान मिला है। हाल ही में रिटायर्ड आईपीएस के कपूर द्वारा लिखित पुस्तक रोमांसिंग लाइफ का विमोचन किसके द्वारा किया गया? स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के। हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित हुई हरियाणा इंटरप्राइज प्रोसेशन सेंटर की बैठक में कहां पर मारुति प्लांट लगाने के लिए हरी झंडी दी गई है? खरखोदा में, जो कि 900 एकड़ भूमि होगी। हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित हरियाणा इंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर की बैठक में कहां पर रेलवे के पार्ट बनाने की कंपनी लगाने के लिए हरी झंडी मिली है? रोहतक। हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की बैठक में कहां से आदित्य बिरला ग्रुप की क्रोज गारसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्लांट लगाने की हरी झंडी मिली? पानीपत में। हाल ही में हरियाणा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा अवार्ड मिला? स्टेट अवार्ड। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा के कितने नगर निगमों में गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड मिला है? 2। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा के किस नगर निगम को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड मिला है? नगर निगम गुरुग्राम। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा के कितने नगर निगमों को ODF+++ से प्रमाणित किया गया है? 12 नगर निगमों के। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा के कितने नगर को ODF+ से प्रमाणित किया गया है? 43 नगर निकायों को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी जांच की निगरानी के लिए जांच में निष्पक्षता और स्वतंत्रता निश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश राकेश कुमार जैन। हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस योजना के अंतर्गत विकास आदर्श गाँव सुई का उद्घाटन किया? स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना। यह गाँव सेठ किशन जिंदल के नाम से मशहूर है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता का 58,128 क्विंटल बीज तैयार किया गया। इसमें एफेंड की वैरायटी का WH1105, WH1124, HD 3086, HD 2967, HD 3226 बीज शामिल है। यह वैरायटी किस फसल की है? गेहूं की। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का अवार्ड मिला? भट्ठू थाने को मिला, जिसके प्रभारी ओम प्रकाश है, जो कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से प्राप्त हुआ। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के एडेड कॉलेज के सेवानिवृत्त टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की ऑनरेरी पेंशन में प्रति वर्ष किस हिसाब से बढ़ोतरी का फैसला लिया है? 5%। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 स्वच्छ शहरों में हरियाणा के कितने शहर शामिल हैं? 7 है। ये है गुरुग्राम, रोहतक कनाल जो गोल्ड में शामिल है, पंचकुला, फरीदाबाद नीलोखड़ी सिल्वर में शामिल है, अम्बाड़ा शहर कांस्य में शामिल है। हाल ही में गोवा में चल रही राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटी दिव्या सतीजा को स्वर्ण पदक मिला। दिव्या सतीजा का संबंध किस जिले से है? फरीदाबाद से। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने झज्जर में किसके पर एक विशाल संग्रहालय के निर्माण के लिए HSVP की भूमि देने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? स्वामी ओमानंद सरस्वती जी को। हाल ही में पंचकुला में आयोजित 35वीं हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली वैभव गुलाटी हरियाणा के किस जिले से है? करनाल से है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में हरियाणा पेविलियन किस थीम पर तैयार किया गया? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर विश्व की सबसे जटिल और अपनी राह की पहली MRI सुविधा का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा में, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। खेलो इंडिया गेम्स के लिए हरियाणा की राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? राज्य मंत्री संदीप सिंह। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा 11 जिलों में स्थापित भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। हरियाणा में GIS लैब्स की संख्या कितनी हो गई है? 15। हरियाणा में कोविड-19 के कारण मृत्यु
के मामले में मृतकों के परिजनों को कितने रुपए प्रति केस अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी? 50,000। हरियाणा में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? रामनगर में। हाल ही में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के कितने लेब टेबलेट्स खरीदने की मंजूरी मिली है? 5 लाख। हाल ही में कहाँ पर स्थित टैगोर थिएटर में संगीतमय प्रस्तुति सजदा हुई है जो भारत की आज़ादी के अमृत उत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला का प्रदान किया? चंडीगढ़। हाल ही हरियाणा के राजस्व रिकॉर्ड के कितने दस्तावेजों को डिजिटल किया गया है? 18.50 करोड़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा जापानी भाषा कोर्स में सर्वप्रथम दाखिला लेने के कारण चर्चा में रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति कौन है? सोमनाथ सचदेवा। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में जीतने वाले सुरेन हरियाणा के किस जिले में है? हिसार। तो ये आपको कैसा लगा नवंबर महीने का हरियाणा जी के? हालांकि हमने कुछ बोलने में भी मिस्टेक्स की हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बेस्ट करेंगे, क्योंकि हम आपके सामने स्क्रीन पर जो एडजस्टमेंट वो बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, जिसके कारण देखने में और पढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में और भी हम अच्छे से आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद।